कनाडा 15 से 17 जून के बीच ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के देशों को आमंत्रित कर रहा है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। लेकिन इस बार कुछ बदल रहा है कनाडा और G7। इस पूरे सम्मेलन में इस बार भारत को बुलाया ही नहीं गया, प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया ही नहीं गया। और ऐसे में होने वाले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति पर अनिश्चितता के बादल मंडरा ही रहे थे कि खबर आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा नहीं जाएंगे। उससे पहले खबर यह थी कि कनाडा ने बुलाया ही नहीं है। जस्टिस ट्रुडेau के कनाडा की सत्ता से अलग होने के बाद भी, सत्ता की कुर्सी से हटने के बाद भी कनाडा में भारत विरोधी माहौल शांत नहीं हुआ है। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते जितने गर्मा गर्मी के बने, डिप्लोमेसी के स्तर पर जितनी चूक हुई, उसका खामियाजा यह है कि 6 साल में यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का हिस्सा नहीं होंगे। कनाडा की धरती पर एक खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत के साथ कनाडा के राजनयिक संबंध गिरे। ये सिर्फ राजनयिक संबंध नहीं थे, ये आपसी संबंधों में गिरावट इस स्तर तक आ गई कि ऐसा शिखर सम्मेलन जिसपे कनाडा के साथ साथ कई और देश भी शामिल होते, उस सम्मेलन में भी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया ही नहीं गया। जस्टिस ट्रुडेau के पीएम रहने से लेकर मौजूदा पीएम कार्नी की लीडरशिप पे कनाडा की तरफ से भारत के रुख पे कोई बदलाव नहीं है। भारत को लेकर उनका कोई नजरिया बदला नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, चीजों को ढकने की कोशिश हो रही है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर हम अभी भी कनाडा के साथ मजबूत स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं। हमारी विदेश नीति कर क्या रही थी? हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाए, चाइना के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, और रहा सहा कनाडा के साथ एक वक्त से चला आ रहा है ये, और हम उसे न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पाए। कनाडा की तरफ से भारत को अभी तक निमंत्रण ही नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं गया। कहा गया कि इस पे दबाव है अलगाववादियों का, जिसकी वजह से यह कार्रवाई हो रही है। माना जा रहा है कि घरेलू राजनीतिक दबाव के चलते राजनयिक संबंधों को परे रख दिया गया है। कनाडा भारत के साथ अब कोई संबंध राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसकी घरेलू राजनीति इसको स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन भारत की विदेश नीति कर क्या रही है, यह बहुत बड़ा सवाल है। भारत को पिछले कुछ सालों में इस ग्रुप की बैठकों में विशेष तौर पर बुलाया जाता था, जो उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका, आर्थिक ताकत को बता रहा था कि दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। और हम तो 5वें से चौथे पे नंबर पे आ गए, फिर चौथे से 5वें नंबर पे आ गए आर्थिक स्थिति में। G7 दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका का संगठन है। और इसमें भारत का बुलाना, भारत को आमंत्रित करना, इस बात के संकेत होते थे कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया में उसकी पहचान बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2019 से इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। क्या बुलाया ही नहीं गया। इस बार कनाडा की आपत्ति के कारण भारत को अभी तक निमंत्रण न देना यह बता रहा है कि सिर्फ कनाडा नहीं, बल्कि G7 के बाकी देशों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं तो G7 के बाकी 6 देश तो हमारे समर्थन में खड़े होते। अगर उनके साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते होते, मजबूत कूटनीति होती, मजबूत विदेश नीति के साथ हम उनके साथ चल रहे होते, तो कोई तो एक ऐसा देश होता जो कहता नहीं भारत को बुलाइए। भारत का अच्छा दोस्त तो होता कोई नहीं है वहां पर। ऐसे में सवाल है कि भारत इस बारे में कनाडा से कैसे जवाब मांगेगा। स्वाति चतुर्वेदी लिखती हैं, कनाडा हैज क्लेम्ड दैट दे हैव नॉट इनवाइटेड मोदी, क्योंकि खबर ये चल रही थी कि प्रधानमंत्री जाना नहीं चाहते। स्वाति चतुर्वेदी ने बताया कि कनाडा ने आपको बुलाया ही नहीं है, आप जाएं या ना जाएं। केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा, वाई आवर विश्व गुरु इज नॉट बीइंग इनवाइटेड फॉर G7 मीट, व्हाट्स रॉन्ग? एस जयशंकर, कैन यू गो चेक वन प्लीज? कनाडा नहीं बुला रहा, विदेश नीति क्या कर रही है? पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध हमारे हो गए, जंग का माहौल बन गया, विदेश नीति क्या कर रही थी? चाइना कह रहा है हम पानी रोक देंगे, विदेश नीति क्या कर रही है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में हमें बुलाया नहीं गया, प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं गया, विदेश नीति क्या कर रही है? टैरिफ को लेकर तू मैं हो रही है, विदेश नीति कर क्या रही है? सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, विदेश नीति कर क्या रही है? कुल मिलाकर एस जयशंकर को इस बारे में बताना चाहिए कि दरअसल कनाडा
के साथ हम आगे कैसे जाएंगे विदेश नीति के स्तर पर, और साथ ही बाकी के जो 7 G7 के देश हैं उनके साथ हमारे संबंध इतने बेहतर क्यों नहीं है कि वो कनाडा को समझा पाते या दबाव बना पाते। बहरहाल एक बहुत गंभीर सवाल है विदेश नीति के स्तर पर भी और भारत की छवि को लेकर भी।